हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। क्या इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन है? इसको लेकर 3 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। पहला व्यू पॉइंट है जो ये मानता है कि यस, इंटरनेशनल रिलेशंस एक इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमस डिसिप्लिन है। इसकी हम एक इंडिपेंडेंट स्टडी कर सकते हैं। इस व्यू को जो सपोर्ट करते हैं वो है C.A.W. मैनिंग, क्विंसी राइट, कार्लन M. कॉपर हॉफसन, मॉर्गेनथौ, A.L. बर्न्स, जिनका मानना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को एक ऑटोनॉमस सब्जेक्ट माना जाना चाहिए और कई यूनिवर्सिटीज में इसको एज एन ऑटोनॉमस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दी हैं अपने व्यू पॉइंट के सपोर्ट में। उनकी सबसे पहली आर्ग्यूमेंट ये है कि ये एक ऑटोनॉमस सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल रिलेशंस का अपना एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी है और एक सेट मेथड्स ऑफ स्टडी इसमें फॉलो किए जाते हैं, इसलिए इसको हम पॉलिटिकल साइंस का या हिस्ट्री का पार्ट नहीं मान सकते हैं। इसका जो कंसर्न है वो किससे है? स्ट्रगल फॉर पावर से। ये देशों के आपस में इंटर रिलेशंस को स्टडी करता है, साथ ही साथ ये नॉन स्टेट एक्टर्स के रिलेशंस की स्टडी भी करता है। तो इसलिए ये एक ऑटोनॉमस सब्जेक्ट है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस से भी अलग है। पॉलिटिकल साइंस इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, whereas जो इंटरनेशनल रिलेशंस है that deals with the struggle for power among nations. So that's the reason it is different from political science. और ये एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन है। इसके बाद हॉफसन ने भी एक आर्ग्यूमेंट दी है। हॉफसन की ये आर्ग्यूमेंट है कि किसी भी देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सटर्नल रिलेशंस की स्टडी करे और इसके साथ ही साथ जो दूसरे देशों के एक्शंस हैं उसकी भी स्टडी करे, ताकि वो देश एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी बना सकें और अपने नेशनल इंटरेस्ट के गोल्स को अचीव कर सकें। और ये सब तभी हो सकता है जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन माना जाएगा। कई थिंकर्स ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को इंटरचेंजेबली यूज किया है, जैसा कि यहाँ हॉफसन ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आती है C.A.W. मैनिंग की। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की थी जिसे यूनेस्को द्वारा पब्लिश किया गया था। उसमें उन्होंने 3 आर्ग्यूमेंट्स दी थी। पहली आर्ग्यूमेंट ये कि देयर इज अ कंप्लीट वेब ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस का एक पूरा प्रॉपर वेब या जाल है जिसकी एक ऑटोनॉमस या इंडिपेंडेंट स्टडी की जरूरत है। सेकेंडली, सच अ स्टडी डिमांड्स अ यूनिवर्सल एंगल व्हिच इज नॉट पॉसिबल अंटिल इट्स इंडिपेंडेंट। इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी एक यूनिवर्सल एंगल डिमांड करती है और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसे एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन डिक्लेयर किया जाएगा। इसको हम किसी और डिसिप्लिन के अंडर स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर यूनिवर्सल एंगल से इसकी स्टडी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। थर्ड आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने दी है वो ये कि ऑटोनॉमस स्टडी इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के ट्रू नेचर को समझने के लिए इसकी ऑटोनॉमस स्टडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद कैपर जॉनसन ने भी आर्ग्यूमेंट दी है। उनका मानना था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है इट कांट बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो बहुत ही पर्टिकुलर है, इट्स वेरी डिस्टिंक्ट। तो हम इसको हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नहीं मान सकते हैं। तो ये था पहला व्यू पॉइंट जो इंटरनेशनल रिलेशंस को एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन मानता है। इसके बाद आता है सेकेंड व्यू पॉइंट विच बिलीव्स दैट इंटरनेशनल रिलेशंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस डिसिप्लिन। ये व्यू पॉइंट कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऑटोनॉमस सब्जेक्ट नहीं है और इस व्यू पॉइंट को जो सपोर्ट करते हैं वो है P.D. मर्चेंट, रॉबर्ट लॉरेंग, कैप्लान, कैनन, मार्टिन राइट। और अपने सपोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स दी गई हैं इस व्यू पॉइंट के वो ये हैं। फर्स्ट, दैट इंटरनेशनल रिलेशंस फेल्स टू सैटिस्फाई 3 मेन कंडीशंस। ये 3 मेन कंडीशंस को सैटिस्फाई नहीं करता है जो कंडीशन जरूरी हैं एक सब्जेक्ट के इंडिपेंडेंट होने के लिए। पहली कंडीशन ये कि उसका एक डिफाइंड सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, जो कि इस व्यू पॉइंट वाले लोग मानते हैं कि इसका कोई एक डेफिनेट सब्जेक्ट मैटर नहीं है।
दूसरा व्यू पॉइंट ये कि इसकी कोई एक्सेप्टेड थियोरी नहीं है, इसमें प्रॉपर थियोरीज नहीं हैं, और तीसरा ये कि इसकी एक डेफिनेट मेथोडोलॉजी नहीं है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स या मेथड्स नहीं हैं जिस पर इंटरनेशनल रिलेशंस बेस्ड है, जिनको ये फॉलो करता है। तो क्योंकि ये 3 कंडीशंस को IR सेटिस्फाइड नहीं करता है, ये एक इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमस डिसिप्लिन नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। फर्दर वो आर्ग्यूमेंट देते हैं दैट इट हैज डिपेंडेंसी अपॉन अदर साइंसेस, ये दूसरी साइंसेस पर डिपेंडेंट है। कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें पॉलिटिकल साइंस से लिए गए हैं, कुछ हिस्ट्री से लिए गए हैं, कुछ इकोनॉमिक्स से लिए गए हैं, वहीं कुछ सोशियोलॉजी से लिए गए हैं। तो इसलिए ये एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि ये दूसरे सब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट्स को बोरो करता है। फर्दर ये व्यू पॉइंट कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का कंसर्न होता है देशों के आपस में रिलेशंस और इंटरैक्शन से, और ये स्टडी इंडिपेंडेंट नहीं की जा सकती है। इसके लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हमेशा पॉलिटिकल साइंस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पर भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम ऑटोनॉमस डिसिप्लिन नहीं मान सकते हैं। थर्ड व्यू पॉइंट इज दैट इट्स अ सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस का सब डिसिप्लिन है, उसके अंडर आता है, और इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं मॉर्टन कैप्लान। वो कहते हैं कि व्हाट वन स्टडीज एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज इन रियलिटी सर्टेन पार्ट्स ऑफ अदर डिसिप्लिन्स मेनली ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मेनली स्टडी करते हैं वो एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है। तो इसीलिए ये ऑटोनॉमस नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल साइंस का ही एक सब डिसिप्लिन है, और यही मानना है कीनन का भी। कीनन भी यही कहते हैं, क्योंकि ये स्टेट सिस्टम की स्टडी करता है, पॉलिटिकल रिलेशंस को स्टडी करता है, इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रगल फॉर पावर एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस अमंग नेशंस। ये पॉलिटिकल साइंस के अंडर ही स्टडी किया जाना चाहिए। तो ये था दूसरा व्यू पॉइंट। वहीं थर्ड और फाइनल व्यू पॉइंट क्या कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज फास्ट डेवलपिंग टू बी एन ऑटोनॉमस डिसिप्लिन। इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत जल्दी डेवलप कर रहा है एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन बनने के लिए, हालांकि एट प्रेजेंट ये एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन नहीं है, ऐसा मानता है ये थर्ड व्यू पॉइंट। तो ये जो पिछली 2 व्यू पॉइंट्स थी उसका एक मिडवे है, और इस व्यू पॉइंट के सपोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स दी जाती हैं कि IR जो है वो अभी एक डेवलपिंग स्टेज पर है, अभी इट्स येट टू एक्वायर अ डेफिनिट सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी। अभी तक इसने एक प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर जो है उसको एक्वायर नहीं किया है, अभी कर रहा है धीरे धीरे सब्जेक्ट मैटर, और मेथोडोलॉजी भी धीरे धीरे ये एक्वायर कर रहा है। And there have been rapid advances in the study of international relations, especially जो पोस्ट वॉर पीरियड है उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस की एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा मदद करी है और हेल्प करी है इसको एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन बनने में। थर्ड आर्ग्यूमेंट ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में थियोरी बिल्डिंग डेवलप हो रही है। ऐसा नहीं है कि सारी थियोरीज बन चुकी हैं, थियोरी बिल्डिंग हो चुकी है, अभी भी इसमें थियोरी बिल्डिंग का कार्य हो रहा है। तो ये जो है ये एक डेवलपिंग स्टेज में है, ऐसा मानना है इस व्यू पॉइंट का। अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस, इसलिए इसको हम ऑटोनॉमस डिसिप्लिन एट प्रेजेंट नहीं बोल सकते हैं। फ्यूचर में इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन बन जाएगा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द टीचिंग ऑफ IR एज एन ऑटोनॉमस डिसिप्लिन। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस को एज एन ऑटोनॉमस डिसिप्लिन पढ़ा रही हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो JNU है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स कोर्स ऑफर कर रही हैं। तो शुरुआत हो चुकी है इंटरनेशनल रिलेशंस को एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन बनाने की, लेकिन पूरी तरह से इसे ऑटोनॉमस होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो ये है थर्ड एंड फाइनल व्यू पॉइंट। तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो थर्ड व्यू पॉइंट है जो ये कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस अभी एक डेवलपिंग स्टेज पर है और ये फास्टली डेवलप कर रहा है एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन बनने के लिए, ये सबसे करेक्ट व्यू है आउट ऑफ द 3 व्यू पॉइंट्स, क्योंकि ये जो व्यू पॉइंट है ये इस डिसिप्लिन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।
अगर हम ये मान के बैठ जाएं कि इंटरनेशनल रिलेशंस तो ऑटोनॉमस डिसिप्लिन है ही है, इसमें हमें कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे आगे सब्जेक्ट का कोई विकास नहीं होगा, इसकी कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। लेकिन जो थर्ड व्यू पॉइंट है ये सपोर्ट करता है कि हाँ अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी इसमें कार्य चल रहा है, अभी भी इसमें थियोरी बिल्डिंग हो रही है। तो इसलिए ये एक करेक्ट व्यू पॉइंट है, क्योंकि ये व्यू पॉइंट इंकरेज करेगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में थियोरी बिल्डिंग होती रहे, नए नए कॉन्सेप्ट्स और टूल्स को डेवलप किया जाता रहे। Also, it will encourage the students to undertake more extensive and intensive research in international politics. ये व्यू पॉइंट इंकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा और रिसर्च करें, इसकी डेवलपमेंट में हेल्प करें ताकि एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन बन सके। तो ये अभी भी एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन बनने की कगार पर है। इट्स नॉट फुली अ डेवलप्ड ऑटोनॉमस डिसिप्लिन एट प्रेजेंट, लेकिन इसमें क्वालिटी है, इसमें पोटेंशियल है कि ये एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन बन सके इन द नियर फ्यूचर। सो आई होप कि आज का ये जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।